कतर में भारतीय नौसेना के 8 एक्स ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। सभी ऑफिसर्स पर जासूसी के आरोप लगे थे। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मामले पर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। इस बीच आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये 8 नेवी ऑफिसर्स कौन हैं? आखिर ये वहाँ क्या कर रहे थे और क्या भारत सरकार इन ऑफिसर्स को बचा पाएगी? अगर हाँ तो फिर कैसे? आइए आपको इन सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको पूरा मामला डिटेल में बताएं तो असल में हुआ ये था कि जिन 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है वो सभी भारतीय नौसेना में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। गिरफ्तार किए गए पूर्व अधिकारियों के नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। सभी डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। आपको बता दें, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद प्रदान करती है। सभी एक्स ऑफिसर्स को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए। इंडियन एम्बेसी को सभी की गिरफ्तारी की जानकारी सितंबर महीने में मिली। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को 30 सितंबर 2022 को अपने परिवार के लोगों से बात करने की इजाजत मिली। मामले में पहला काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर को दिया गया। जिन लोगों को काउंसलर एक्सेस का मतलब नहीं पता, उन्हें बता दें कि जिस देश का कैदी है उस देश के राजनयिक या अधिकारी को जेल में बंद कैदी से मिलने की इजाजत दी जाती है। जैसे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव, उन्हें पाकिस्तान ने जेल में कैद कर रखा है। भारतीय सरकार की ओर से भारतीय हाई कमिश्नर या हाई कमीशन के अधिकारी को कुलभूषण से मिलने की इजाजत मिली थी और इसे ही काउंसलर एक्सेस कहते हैं। इस मामले में डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो ओमान का नागरिक बताया गया है और रॉयल ओमानी एयरफोर्स का रिटायर्ड अधिकारी है। उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत सरकार उन 8 नेवी ऑफिसर्स को बचा पाएगी? अगर हाँ तो फिर कैसे? दोस्तों, कतर के साथ भारत के संबंध काफी सेंसिटिव रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर फोकस करते हुए भारत अब कतर के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर गए थे। ये देश LNG का मेन सोर्स है। वहाँ 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ऐसे में पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के सामने भारतीयों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बीच जो भारत के पास सबसे पहला ऑप्शन है वो यही है कि कतर की सरकार से बात करके इस फैसले का वापस से सोचने के लिए अपील करें, साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों से भारत के रिलेशन अच्छे रहे हैं। अगर ये देश कतर पर दबाव बनाए तो बात बन सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि 2021-22 में जो कतर के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, कतर को भारत का एक्सपोर्ट 1.83 बिलियन डॉलर था और कतर से भारत का इंपोर्ट 13.19 बिलियन डॉलर था। इन कारोबारी संबंधों का आधार पर भारत कतर से वापस सोचने के लिए कह सकता है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन काम नहीं आया तो फिर भारत कतर की अदालत के इस फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में चैलेंज कर सकता है। कुलभूषण जाधव के मामले में भी भारत ने यही रुख अपनाया था। इस कोर्ट से भारत को राहत भी मिली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत बचा पाएगा उन 8 नेवी ऑफिसर्स को? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।